स्वागत है आपका सिटी तहलका फटाफट में। मैं राज वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी ने किए शहर भर में दौरे, हुए जगह जगह भव्य स्वागत के कार्यक्रम। इनेलो नेता ने की भाजपा ज्वाइन, जिला महासचिव पद पर थे पुष्पेंद्र शर्मा। स्कूल में पाया गया दूषित पेयजल, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा था खिलवाड़। देवी मंदिर में हुआ शिव कथा का आयोजन, उपायुक्त सुमेधा कटारे ने भी सुनी कथा। गरोंडा शहर में हुई जनसभाएं, चांद भाटिया थे मुख्य अतिथि। अभिभावकों में बड़ा रोष, संघर्ष पर हुए उतारू। हरियाणा में परिवारवाद हुआ हावी, बाप बेटा भाई भाई लड़ रहे हैं चुनाव। पानीपत के गोस अली में हुआ संजय भाटिया का स्वागत, मोहल्ला वासियों ने समर्थन का दिया आश्वासन। सिटी तहलका में आइए नजर डालते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार को पानीपत की सबसे पुरानी आबादी वाली मुस्लिम बस्ती गोस अली साहब में बदली हुई सियासत के निशान साफ नुमाया हो रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया का बेहद गर्मजोशी से यहां के बासिंदों ने स्वागत इस्तकबाल किया। मुस्लिम समाज के बुजुर्ग नेता चौधरी बाबू खान, हाजी इसरार, चौधरी मुस्तकिम अहमद, मोहम्मद अली, पप्पू भाई, हाजी अनी पहलवान, इमरान प्रधान, हाफिज कासिम, फारूक भाई, जावेद खान, हाजरा खातून, सबनम खानम, मोहम्मद रफीक सरीखे अनेक मुस्लिम समाज के मोजिज लोगों ने संजय भाटिया की अगुवाई की और उन्हें अपना समर्थन देने का वचन दिया। उनका कहना था कि कभी इस बस्ती में गंदगी का आलम रहता था, लेकिन आज सीवर व सड़क का निर्माण हुआ है और अन्य विकास के कार्य हुए हैं, जिसका श्रेय मुस्लिम समाज के लोग भाजपा सरकार को देते हैं। पूरा मुसलमान पूरे पानीपत का सारा उनके साथ है और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वोट भी मोदी जी को ही देने हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमारा कभी भला नहीं करा। अच्छे सज्जन है, तो शरीफ आदमी है और मैं चाहती हूँ अच्छे बहुमत से ही जीत हो इनकी। हमारा कब्रिस्तान बनवाया और हमारे बहुत काम आए, बहुत सी चीज़ें इन्होंने जो हमारे लिए कराई हैं, इन्होंने बहुत, इसलिए हम इनकी सपोर्ट में खड़े हैं, इनके वोट में। 20-25 साल कांग्रेस एनी टाइम रही यहाँ, कम से कम 20-25 साल, कभी भी किसी को वोट मिलती यहाँ से। मगर अब जब से बीजेपी आई है ना, हमारे मोहल्ले में फुल काम हो रहा है जी। पार्क भी बन गए हमारे, और कब्रिस्तान में कम से कम 5 फुट का भराव, सब कुछ लगा दिए, सब कुछ दे दिए। जो कहा था वो कर चुके, जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा कर दिया। बहुत बढ़िया। नहीं तो इसलिए साथ में संजय भाटिया को पहचान तो जब से वो इतना ज़्यादा जब से जानते, गौसली में जो भी बात तय होती है वो पूरे शहर के तकरीबन, वैसे तो तकरीबन पूरा जिला मानता है, लेकिन अगर ज़िले को भी छोड़ो तो पानीपत के जितने भी है ग्रामीण पानीपत, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, वो तो इस बात को यस करते ही करते हैं। यही नहीं, हिंदू और मुसलमान की गलतफहमियां दूर हुई, वह एक दूसरे के नजदीक आए। भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया ने भी बेहद खुशनुमा माहौल में खुलकर दिल की बातें साझा की। संजय ने साफ किया कि हमारे एजेंडे मुस्लिम हिंदू के लिए अलग अलग नहीं है। मोदी साहब की जो योजनाएं हैं वह सभी का फायदा पहुंचाने के लिए बनी हुई है। उन्होंने मदरसों में अति आधुनिक शिक्षा पर बल देने की जरूरत समझाई। संजय ने कहा कि बच्चे अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर की शिक्षा भी लेंगे, तभी दुनिया की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में समर्थ हो पाएंगे। मोदी जी ने इतनी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, ये योजनाओं का लाभ ले सकें, ये जागरूकता इनके अंदर पैदा करनी है। और मदरसों के अंदर अंग्रेजी शिक्षा कर दी, रोजगार के अवसर, स्टार्टअप इंडिया के नाते से अपना रोजगार, और इनके हाथों में तो हुनर है, ये हाथ का काम करने वाले हैं, इनको इन योजनाओं का लाभ मिल सके, प्रयास इस चीज़ का करना है। मैं मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आफ्टर ऑल हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं। प्रत्येक समाज में अच्छे और देश को प्यार करने वाले लोग हैं, केवल उनको उभारने की जरूरत है। कहा जाता है कि गोस अली साहब से बस्ती से जो आवाज बनती है उसका असर शेष पानीपत की आवाम को कबूल होता है। सिटी तहलका के लिए सहयोगी नवीन कुमार व प्राण रत्नाकर की रिपोर्ट। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया के समर्थन में शहर घरोंडा के विभिन्न बाजारों में जनसभाओं का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक हरविंदर कल्याण, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अहलावत एवं चांद भाटिया ने जनसभाओं को संबोधित किया। ये दर्जन भर जनसभाएं रेलवे रोड, नई अनाज मंडी, सब्जी मंडी, रायपुरा रोड व शहर के प्रमुख बाजारों में आयोजित की गई।
वक्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की अपील करते हुए संजय भाटिया को भारी मतों से जिताने की अपील की। जनसभाओं के दौरान भाजपा नेताओं का भावपूर्ण स्वागत किया गया। इस अवसर पर खुशदेव सरपंच, सोनू गुज्जर, सुमेर रोड, सुधीर जाखड़ एवं मुकेश वाल्मीकि मुख्य रूप से मौजूद रहे। भाजपा के करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी संजय भाटिया ने मंगलवार को पानीपत के गोसली मोहल्ला में जनसभा कर पानीपत में अपने चुनाव प्रचार का श्रीगणेश किया। वहीं संजय ने सती भाई दास सेवा दल में, महावीर दल मंदिर में, गुरुद्वारा बंदा बहादुर में, सत जिंदा कल्याणा में, सनोली रोड कमल फर्नीचर के सामने चौक पर, श्री राम शिशु विद्या मंदिर परिसर में, बालाजी दरबार में, बाल हनुमान सभा में, संत द्वार हरि मंदिर में, मिठन हलवाई के निकट मंदिर में, पचरंगा बाजार में, सनोली रोड पर देवेंद्र भोजनालय के पास, श्याम बाग में, श्री अवध धाम मंदिर में, वाल्मीकि धर्मशाला में, किला परिसर पर, इस्कॉन कथा स्थल सामुदायिक केंद्र हुड्डा में, श्री देवी मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं कार्यक्रमों के आयोजकों ने संजय को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं संजय भाटिया ने विराटनगर में रेलवे रोड पर हुड्डा सेक्टर 11 स्थित विधायक रोहिता रेवड़ी के कार्यालय में एसडी कॉलेज एसोसिएशन, यार्न डीलर एसोसिएशन, बाथमैट एसोसिएशन, अमर भवन चौक एसोसिएशन, राजपुताना मार्केट व पचरंगा बाजार श्री वाल्मीकि में शाल उड़ाकर स्वागत किया गया। हरियाणा प्रदेश की सियासत में यह पहली मर्तबा है जब एक साथ सभी राजनीतिक घराने चुनाव मैदान में खड़े हैं। कदाचित यह भी पहली मर्तबा है जब बाप और बेटे दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। मसलन सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक से उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं हिसार से दुष्यंत चौटाला और सोनीपत से दिग्विजय चौटाला दोनों सगे भाई चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा हरियाणा के 3 लाल बंसी लाल की पोती श्रुति चौधरी, भिवानी महेंद्रगढ़ से भजन लाल के पोते भव्य विश्नोई, हिसार से देवी लाल के पोते दुष्यंत व दिग्विजय और अर्जुन सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यही नहीं, रणबीर सिंह हुड्डा के पुत्र भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, बल्कि चौधरी दलबीर सिंह की पुत्री शैलजा और उसके अलावा पंडित चिरंजीव लाल शर्मा के पुत्र कुलदीप शर्मा को टिकट से नवाजा गया है। गौरतलब है कि परिवारवाद के खिलाफ हमेशा मोर्चा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी वीरेंद्र सिंह के पुत्र विजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट देकर हरियाणा के राजनीतिक घरानों का मान देने का काम किया है। जाहिर है, जब तक हरियाणा में जनतंत्र का सूर्य चमकता रहेगा तब तक हरियाणा के सियासी घरानों की महत्वाकांक्षा का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षा के अधिकार के तहत नियम 134A में होने वाले गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर हो रही देरी से अभिभावकों में रोष बढ़ता जा रहा है। याद रहे कि निजी स्कूल अलॉट को लेकर दोबारा समय बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दिया गया था, लेकिन अब शिक्षा कार्यालय पानीपत पर जब अभिभावक पहुंचे तो वहां 29 अप्रैल का नोटिस देखकर अभिभावकों में रोष देखने को मिला। अभिभावकों ने कहा कि यह गरीब बच्चों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा का अधिकार अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आए थे जी, आज बोला थे स्कूल अलॉटमेंट होंगे। यहाँ आने के बाद मैं एक हफ्ते से चक्कर काट ही रहा था। यहाँ आने के बाद बोला गया कि भैया एक हफ्ता, उन्होंने तो जरा से लगी एक हफ्ता। मैं इस लड़की का जिस स्कूल में पढ़ती थी ना पहले, वहाँ से सर्टिफिकेट भी निकाल लाया। वो बोले रहने दे, मैं निकाल लाया। फिर भी अभी ना तो मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। मंगलवार को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तब भारी झटका लगा जब इनेलो पार्टी के जिला महासचिव कामरेड पुष्पेंद्र शर्मा ने भाजपा की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए इनेलो को छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संजय भाटिया को जिस दिन से करनाल लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया था उसी दिन से उन्होंने मन बना लिया था कि वह संजय भाटिया के लिए काम करेंगे। याद रहे कि पुष्पेंद्र शर्मा के पिता कामरेड बलदेव राज शर्मा पानीपत हलका के कई वर्षों से लोकदल के प्रधान रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला से कामरेड बलदेव राज शर्मा की मित्रता जगजाहिर थी। 3 पीढ़ियों से लोकदल से जुड़े हुए पुष्पेंद्र शर्मा का भाजपा को ज्वाइन करना निश्चय ही पार्टी के लिए भारी झटके के रूप में देखा जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने जिस दिन से संजय भाई को टिकट मिली थी उसी दिन ये मैंने मन बना लिया था कि मेरा बचपन का सहपाठी है, मेरा अजीज़ है, मैं संजय भाई की सपोर्ट करूँगा। और इनेलो पूरी तरह बिखर चुकी है और हमने देखो राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं नज़र आया। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम पहले भी चाहे गठबंधन में रहे हैं चाहे कैसे भी रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हम मानते भी आए हैं और हमें हजम भी होती हैं। और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
निरंतर देश को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। इसी को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करी है और ये मैं इच्छा रखता हूँ कि जो बाकी की मेरी ज़िंदगी रह रही है मैं भारतीय जनता पार्टी में ही गुजारूँ और मैं लंबे टाइम तक चलूँ, यही मेरी शुभकामना है। जय। पानीपत किला क्षेत्र के एक स्कूल में साफ सफाई नाम की भारी शिकायत काबिलियत गौर है। यहाँ पीने के पानी का कोई रख रखाव नहीं होने के कारण दूषित पेयजल की शिकायतें मिली हैं। कुछ समाजसेवी संस्थाओं को जब इस समस्या के बारे में पता लगा तो संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे और जब वाटर कूलर साफ सफाई के लिए खोला गया तो वह देखकर हैरान थे कि वाटर कूलर के अंदर का पानी जो बच्चे पीते थे वह पीने के लायक नहीं है। वाटर कूलर में काफी गंदगी देखने को मिली। जब स्कूल प्रबंधन से पूछा गया तो स्कूल प्रबंधन बगले झांकता नजर आया। क्या स्कूल प्रबंधन को बच्चे के जीवन से खिलवाड़ की आज्ञा दी जा सकती है? मैं सर यही कहना चाहूँगी कि जितना सही होगा हम समिति के साथ हैं। बच्चों की संख्या ज़्यादा है, थोड़ा बहुत अगर मेरे उसकी लापरवाही है, स्वीपर की लापरवाही है तो मैं उस पर पूरा एक्शन लूँगी। और मैं समिति से भी यही गुजारिश करती हूँ कि अंदर के साथ साथ आप बाहर पे भी ध्यान दें, क्योंकि बाहर अच्छा नहीं होगा। अंदर तो चलो वो तो साइड की दीवारें हैं। हमारे स्कूल की मोटर खराब थी, लेकिन जो हमारे स्कूल का फ्रंट है वो ही इतना बुरा है और इस एरिया के लोग जो साथ हैं हमारे, तो उन्हें कहें कि वो हमारा साथ दें और हम आपके साथ हैं। जय बालाजी प्रचार सेवा समिति की ओर से प्राचीन सिद्ध देवी मंदिर के प्रांगण में 8 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ, जिसमें श्री धाम वृंदावन से विश्व विख्यात कथा वाचक विजय कौशल जी महाराज ने अपना मुखारविंद से भगवान शिव की कथा की अमृत वर्षा की। कथा रोज की तरह 4 बजे प्रारंभ हुई और 7 बजे विराम हुआ। महाराज जी ने मंगलाचरण शिव स्तुति कर कथा शुरू की। इस अवसर पर पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया, जगदीश जैन, रमेश्वर मित्तल एवं जय बालाजी प्रचार सेवा समिति की सभी प्रमुख अधिकारियों एवं प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। मैं श्री बालाजी प्रचार समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि हर साल कुछ ना कुछ आयोजन भगवान के नाम जनता की सेवा के लिए प्रकट करते हैं और अच्छे जितने भी संत जन हैं उनको बुलाकर आयोजन किया जाता है। और बालाजी प्रचार समिति उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो ये अब शिव पुराण की कथा श्री विजय कौशल जी महाराज के द्वारा और स्वामी मुक्तानंद जी की अध्यक्षता में की जा रही है। सिटी तहलका के इस अंक को विराम देने की राज वर्मा को दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.